हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। अब ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ये जज करते हैं कि ये क्वेश्चन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। Assuming that the probability of a fatal accident, कह रहा है कि fatal accident कि किसी फैक्ट्री में जानलेवा दुर्घटना, fatal accident का मतलब हुआ जानलेवा दुर्घटना जो है किसी फैक्ट्री का एक साल में जो है ये ये बता रहा है कि 1200 वर्कर में एक वर्कर जो है वो जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है एक साल में, जो बहुत ही कम है। यानी यहाँ पर फैटल एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी, इसे हम स्मॉल वेरी स्मॉल। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 300 वर्कर्स, उसमें कितना वर्कर्स काम करते हैं 300। तो फिर n का वैल्यू हो जाएगा 300 और ये क्या है, ये लार्ज। शुरू में ही मैंने बोला था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कि इस कंडीशन में n जो होता है जिसे नंबर ऑफ ट्रायल कहते हैं ये लार्ज रहता है और p जिसे हम सक्सेस प्रोबेबिलिटी कहते हैं ये बहुत ही स्मॉल होता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर है कि n जो है वेरी लार्ज है एंड p वेरी स्मॉल है। देन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट सुटेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, therefore mean of the mean of the distribution, और इसे हम m सिंबल से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है mp, m का वैल्यू 300, p का वैल्यू 1/1200। कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में। आफ्टर डिवीजन वी गेट 0.25। ये क्या हो गया, इसका मीन हो गया जिसे हम स्मॉल m से डिनोट किया हमने। अब कह रहा है कि देयर विल बी एटलीस्ट 2 फैटल एक्सीडेंट, एटलीस्ट 2। तो उसके बाद से हम क्या जानते हैं कि देन Poisson's distribution
for our success in n trial, for our success in n trial, ये कितना होता है P x इज इक्वल टू R। इसका फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े e टू द पावर माइनस m टू द पावर R और बाई में फैक्टोरियल, ये हम लोग पढ़ते हैं इस कंडीशन। ओके, m क्या है? मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया? एटलीस्ट टू, यानी p और x इज इक्वल टू एटलीस्ट टू फैक्टर एक्सीडेंट। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? कम से कम, और इसका सिंबल क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब पूछ रहा है कि एक साल में कंपनी में कम से कम 2 एक्सीडेंट होगा, 2 जानलेवा एक्सीडेंट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स कि पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन, पी और x इज इक्वल टू 300। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बहुत ही टफ है सिंप्लीफाई करना। तो इसमें हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि 1 माइनस, और जो छूट गया तो छूटा कौन हो? 0 और 1। तो p x इज इक्वल टू 0 और p x इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस और p x टू दी पावर 0। तो इस फॉर्मूले में r की जगह पर 0 पुट करेंगे। 0.25 का पावर 0 और बाई में फैक्टोरियल प्लस e टू दी पावर माइनस 0.25 इंटू 0.25 का पावर 1 और बाई में फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस, इसकी वैल्यू देख लीजिए, तो ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.77 और 88 फैक्टोरियल 0 1, 0.25 का पावर 0, ये भी 1 और प्लस फिर हो जाएगा 0.7788 और इनटू में हो गया 0.25। कुछ कॉमन बनेगा तो 1 माइनस 0.7788 इंटू, अब इसको कॉमन बना लिए तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25। अब क्या करेंगे? इससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके, ये मल्टीप्लाई करना आसान है। तो देखिए अब इसमें कुछ बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मॉल p का मीनिंग क्या है? सक्सेस प्रोबेबिलिटी, और n क्या बताता है? नंबर ऑफ ट्रायल, यानी उसमें कितने वर्कर वर्किंग में थे वो इंडिकेट कर रहा है, और जानलेवा दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो n काफी लार्ज है और p काफी स्मॉल है। ये दोनों इंडिकेट
करता है कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो फिर उस कंडीशन में पहले हम मीन निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में गया। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तब उसके बाद से हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो है उसमें हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ किया है, तो वो आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और फिर एक आया एटलीस्ट। एटलीस्ट को हम हिंदी में कहते हैं कम से कम, और उसका सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 2 या 2 से बड़ा। अब है कि यहाँ 300 तक हम क्यों गए, क्योंकि n जहाँ जितना रहेगा वहां तक हम मूव करते हैं। अब सोचिए कि अगर इसे सिंप्लीफाई करना हो तो कितना टफ है। इसमें 298 टर्म्स है, काफी टफ है उसको सिंप्लीफाई करना। तब हमने ये टेक्निक यूज किया। ये टेक्निक कहता है कि 1 माइनस, और क्या क्या उसमें मिसिंग है। तो ये हमेशा 0 सक्सेस से स्टार्ट होता है, तो 0 और 1 2 मिसिंग है, तो 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस, और जो मिसिंग रहेगा अगर उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके।